इस शीत युद्ध में बीजेपी ने जाति और किसान को हथियार बनाया है, क्योंकि बीजेपी ने जगदीप धनखड़ की मिमिक्री वाले अपमान को उनकी जाति और किसान का अपमान बताया है। ऐसा बीजेपी ने क्यों किया है, अब कुछ आंकड़े के जरिए आपको दिखा और समझा देते हैं। पूरे भारत में करीब 8.5 करोड़ जाट समुदाय के लोग हैं, जो कुल जनसंख्या का लगभग 6.5% है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में जाटों की आबादी अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा है। दिल्ली और इससे सटे राज्यों की करीब 40 लोकसभा सीटों पर जाट वोटर्स का सीधा असर पड़ता है, जबकि हरियाणा में जाटों की आबादी 25 से 27% है। पंजाब में भी जाटों की जनसंख्या 25 से 30% आंकी जाती है। राजस्थान में 10 से 12%, दिल्ली में 12% आबादी इस बिरादरी की है। यूपी में जाटों की आबादी महज 2% मानी जाती है, लेकिन पश्चिमी यूपी की 18 लोकसभा सीटों पर जाट समुदाय का दबदबा है। ऐसे में बीजेपी जाटों को साथ कर लोकसभा का रास्ता आसान करना चाह रही है। बीते कुछ समय से जाट कृषि कानून, पहलवानों के आंदोलन और अग्निपथ स्कीम के चलते नाराज चल रहे हैं। अब बीजेपी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान को उनकी जाति से जोड़कर जाट समीकरण को साधने की राजनीति कर रही है। और कहीं ना कहीं इसी कड़ी में आज बीजेपी ने दिल्ली में जंतर मंतर पर विपक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तो जाट समुदाय भी धनखड़ के पक्ष में सड़क पर उतरा है। मिमिक्री का मुद्दा जाति और किसान तक पहुंचा। जिस तरह से लोकसभा के मंदिर में हमारे जगदीप धनखड़ जी का अपमान हुआ, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का नहीं, एक ओबीसी के व्यक्ति जो मेहनत करके आगे बढ़ा है उसका भी अपमान है। शहर शहर उपराष्ट्रपति के अपमान पर भड़का आक्रोश। सन 47 से लेकर आज तक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को किसी ने कटाक्ष नहीं किया, प्रधानमंत्री पे कर दिया, लेकिन इन्होंने तो एक बुजुर्ग के ऊपर भी, किसान के ऊपर भी और उपराष्ट्रपति के ऊपर भी एक कटाक्ष किया है। बहुत गलती है। धनखड़ के लिए सड़कों पर उतर आया जाट समुदाय। राहुल गांधी कभी वहाँ फ्लाइंग किस करते हैं, कभी वहाँ आंख मारते हैं, और अब सबसे उच्च पद पर हमारे उपराष्ट्रपति, उनकी गरिमा का उन्होंने हनन किया है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा भी देना चाहिए, क्योंकि वो इस संजीदा पद के लायक नहीं है। दिल्ली से लेकर पटना तक बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। मिमिक्री नहीं थी, मौकरी थी। किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष की बहुत अहम भूमिका होती है, लेकिन ये जिम्मेदाराना विपक्ष नहीं है। स्कूल के बच्चे जो अपनी कैंटीन के बाहर बैठे थे, अरे हमारे उपराष्ट्रपति एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं, वो एक जाट पुत्र है, एक किसान पुत्र है। बीजेपी ने धनखड़ की मिमिक्री को बड़ा मुद्दा बना दिया। ये देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीरें। दिल्ली में बीजेपी के सारे नेता उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री वाले मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। माथे पर काली पट्टियां बांधकर एक साथ राहुल गांधी के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। राहुल गांधी संसद की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। जिस आदमी ने अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है का नारा लगाया, वो कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी है और राहुल गांधी के कंधों पर बैठा हुआ है। राहुल गांधी को संसद की गरिमा का अगर जरा भी ख्याल होता तो पहले तो कन्हैया कुमार जैसे लोग कांग्रेस से बाहर होते। और जो उन्होंने किया वो किसी व्यक्ति का अपमान नहीं है, वो संविधान की गरिमा, लोकतंत्र का, जनादेश का, किसान समाज के संघर्ष का और जाट समाज के सम्मान का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसे स्वीकार नहीं करेगा। काली पट्टी बांध कर आए, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? कांग्रेस को और राहुल गांधी को जनादेश का सम्मान करना सीखना होगा। उनके परिवार के राज करने के दिन अब खत्म हो गए हैं। उन्हें समझना होगा जनता ने जो निर्देश दिया है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, नहीं चलेंगे तो ऐसे ही हारते रहेंगे। संसद परिसर में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने जिस तरह से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारकर उनका मजाक उड़ाया और राहुल गांधी ने उसका वीडियो बनाया, अब बीजेपी कह रही है ये धनखड़ के समुदाय का अपमान है। धनखड़ किसान पुत्र है, ये किसानों का अपमान है। आपको बता दें कि धनखड़ की मिमिक्री पर कांग्रेस कह रही है ये कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन बीजेपी एक सुर में बोल रही है ये मुद्दा है और इसका करारा जवाब 2024 के चुनावों में मिलेगा। देखिए, मुद्दा कोई हमने नहीं बनाया,
ये जो मुद्दा है ये देश की जनता ने बनाया। जब वो देखते हैं कि बार बार अगर कोई आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बनती है तो ये कांग्रेस को दुख होता है। अगर कोई चाय बेचने वाला परिवार का आदमी देश का प्रधानमंत्री बनता है तो इनसे हजम नहीं होता। अगर देश में किसान का बेटा उपराष्ट्रपति बनता है तो इनसे हजम नहीं होता। उन कांग्रेस के लिए उपराष्ट्रपति पद का अपमान मुद्दा नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे लिए और देश के लोगों के लिए है। जगदीप धनखड़ जी इस देश के उपराष्ट्रपति हैं, उनका आप लोग मखौल उड़ाते हैं। वो किसानों का एक बेटा है जगदीप धनखड़, वो किसान के परिवार से किस तरह से आके यहाँ खड़े हैं, ये किसानों का भी अपमान है। वो जिस समाज से आते हैं उस समाज का अपमान है। उपराष्ट्रपति जी किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं है। मैं समझना चाहता हूँ कांग्रेस से और उनके लोगों से, राहुल गांधी से, कि आखिर उन्होंने एक संवैधानिक पद को राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाया, क्यों उनकी मिमिक्री की, क्यों उनका तौहीन की, क्यों उनका मजाक किया? क्योंकि वो किसान परिवार से आते हैं, उनको लगता है कि एक सज्जन व्यक्ति है, क्योंकि उनको लगता है कि ये एक जाट परिवार से है। धनखड़ की मिमिक्री को बीजेपी ने जाट समुदाय और किसानों से जोड़ा तो जाट महासभा ने भी टीएमसी और कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के मिमिक्री के मामले पर अब संसद से लेकर सड़क तक आंदोलन दिखाई दे रहा है। इस वक्त जंतर मंतर पे भारतीय जाट महासभा का विरोध प्रदर्शन चल रहा है और दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाके से, चाहे वो यूपी हो या हरियाणा हो, वहां से किसान संगठन और जाट महासभा ने एक बड़ा मोबिलाइजेशन करके लोगों को इकट्ठा किया है जंतर मंतर पर और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग ये कर रहे हैं कि कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने जिस तरह से मिमिक्री की वो अपमान था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का और इसके साथ साथ जाट समाज का। जाट समुदाय के लोग कल्याण बनर्जी हाय हाय के पोस्टर लेकर पहुंचे। एक आम नागरिक बनकर आया हूँ, कोई मंत्री के हैसियत से आज में नहीं आया हूँ, अपने समाज के लोगों के बीच में। संजीव जी, लेकिन उधर से कहा जा रहा है कि मिमिक्री एक आर्ट फॉर्म है और कार्टून्स तो इस तरह से बनते आए हैं, इसको लेके इतना आहत होने की बुजुर्गों का अपमान है। मेरा बनाओ, खूब बनाओ, बढ़िया वाला, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बुजुर्ग हैं, परिवार के बड़े हैं, उनके साथ मजाक ना करो ना भाई। जगदीप धनखड़ जाट बिरादरी के दिग्गज नेता है। ऐसे में बीजेपी ने जानबूझकर जाति के अपमान वाला दांव खेल दिया है। जिस तरह से जाट अपना आक्रोश दिखा रहे हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव में जाट के अपमान का मुद्दा कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये कला भारत के मंदिर में की जाएगी। कला दिखाओ बाहर। एक संविधान पद की गरिमा होती है, उस गरिमा के खिलाफ है ये, तो कला का क्या है? जब तक ये गलती नहीं मानेंगे, हम सब जाट नहीं, पूरे देश की जाट नहीं, हम डटे रहेंगे। ये बिरादरी को लेकर के किया गया, तो हम उसी के विरोध में आज ये यहाँ पे वो कर रहे हैं कि ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की। उन्होंने किसानों के बीच में जाकर कहा कि मैं किसानों के दर्द को समझने आया हूँ। क्या वो ये भूल गए कि ये उपराष्ट्रपति किसान का बेटा है? इधर धनखड़ के अपमान के खिलाफ जाट समुदाय एकजुट हो रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने शहर शहर इस मुद्दे की चिंगारी को भड़का दिया है। पटना से लेकर बिजनौर तक, अमरावती से बेगूसराय तक, हरियाणा के गोहाना से लेकर हुगली तक बीजेपी के कार्यकर्ता टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी के पुतले फूंक रहे हैं और मिमिक्री के खिलाफ अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। जिस तरह का कुकृत्य कांग्रेस के इंडी गठबंधन के लोगों ने किया है, तृणमूल पार्टी के सांसद के द्वारा किया गया, यह स्पष्ट दिखलाता है किसान विरोधी हैं। किसान नेता को उपराष्ट्रपति बने हुए नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए ये लोकतंत्र का मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी एक ही बात कह रही है, संवैधानिक पद पर बैठे जगदीप धनखड़ का मजाक क्यों बना? और जिस तरह से बीजेपी ने इस मुद्दे को एक मुहिम की तरह राज्य दर राज्य जोड़ा है, मतलब साफ है, बीजेपी ने जाति और किसान का खेल दिया है। पंकज जैन के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक। शीत युद्ध में बीजेपी ने जाति को हथियार बनाया है, तो कांग्रेस और पूरे विपक्ष ने शीतकालीन सत्र के दौरान यानी 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में हुई चूक और उसके बाद विपक्षी सांसदों को निलंबन का हथियार बनाया है।
विपक्ष ने भी आज संसद से सड़क तक मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और देश को यह बताने की कोशिश की कि कैसे मोदी सरकार संसद में विपक्ष पर ज्यादती कर रही है। लेकिन शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन भी विपक्ष के 3 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। अब विपक्ष यही कह रहा है कि 2024 में वो मोदी सरकार को हटाकर ही दम लेंगे। यहाँ पे लगातार विपक्ष की तरफ से मोर्चा खोला जा रहा है जो सस्पेंशन में, उसको लेके आप पीछे देखिए कि विजय चौक तक इंडिया अलायंस के तमाम सांसद से मार्च कर रहे हैं और तानाशाही बंद करो के नारे बढ़ रहे हैं। यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, जेएमएम, शिवसेना, एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस नजर आ रही है। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, इस तरह के नारों के साथ शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन 3 और सांसद सस्पेंड। पक्ष में वो हाँ कहें, बिल पास होते रहे और विपक्षी सांसद सस्पेंड होते रहे। लोकसभा से पूरे 100 और राज्यसभा से 46 सांसद सस्पेंड। संसद का शीतकालीन सत्र विपक्षी सांसदों पर बहुत भारी। दिसंबर के महीने में मार्च पे पहुंचे हुए हैं। ये साफ तौर पर बता रहा है ना कि हम अपनी जायदाद के लिए तो लड़ नहीं रहे थे। हम कह रहे थे कि संसद, आप बाहर जाते हो कहते हो मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मोदी जी आपने माँ को बीमार किया और माँ को मार रहे हैं। लेकिन सवाल सत्ता पक्ष की तरफ से भी उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के सभापति, उनकी मिमिक्री की गई और इस तरीके से। देखिए, मिमिक्री और मॉकिंग में एक अंतर होता है, वो अलग मसला है। निलंबन तो उससे पूर्व का मसला है ना भाई। उस कारण से निलंबन हुआ नहीं, निलंबन पहले हुआ। तो हाइफन रखिए दोनों चीजों में, उस पर जो कार्रवाई करनी है करें, लेकिन इस निलंबन का जवाब तो देना होगा। मदर ऑफ डेमोक्रेसी को आप जिबा कर रहे हैं। नई संसद से विजय चौक तक विपक्षी सांसदों ने एक साथ एकजुट होकर विरोध मार्च निकाला, फिर भी सांसदों का निलंबन नहीं रुका। जी हां, संसद के शीतकालीन सत्र में जो शीत युद्ध शुरू हुआ वो आखिरी दिन तक नहीं रुका। आज लोकसभा में 2 बिल पास हुए, एक प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बिल, दूसरा चीफ इलेक्शन कमीशन बिल और 3 सांसद भी लोकसभा से निकाल दिए गए। कांग्रेस के डीके सुरेश, दीपक बैज और नकुल नाथ को लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया। तो प्रोरोगेटिव होता है चेयर का कि किसको सस्पेंड करे, किसको न सस्पेंड करे, है ना। हम लोग विरोध में शामिल थे, कुछ को उन्होंने सस्पेंड किया, कुछ को नहीं किया, लेकिन बहुत लोग, ज्यादातर लोगों को सस्पेंड कर दिया। मेरे ख्याल से उचित नहीं। ऐसा है कि भाजपा संसदीय दल की बैठक बुला के उसी में बिल पास करा लो, पर संसद में क्यों करा लो? कौन रह गया? आप लोग कौन रह गए? क्या अभी हमारे नेता विपक्ष है, मुकुल वासनिक जी, यहाँ में बहुत लोग हैं। विपक्षी सांसद संसद से सड़क पर मोदी सरकार का विरोध करने उतरे तो 2 नारों के साथ। पहला तो लोकतंत्र की हत्या बंद करो और दूसरा मोदी सरकार तानाशाह है। ये प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ ये आंदोलन है। मोदी जी ये नहीं चाहते और सदन के मुखिया है वो भी नहीं चाहते कि सदन चले। इस अहंकारी सरकार में और बचा क्या है? 71% पार्लियामेंटेरियन को सदन के बाहर का रास्ता दिखा गया है। हमारा क्या मांग थी कि 4 मिनट के लिए होम मिनिस्टर आए, और जो सदन की परंपरा है, सदन की सुरक्षा पे चूक हुई है, आके आप जवाब दीजिए। आज तक आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कलंकपूर्ण अध्याय कभी नहीं हुआ कि 143 सदस्य अपनी बात न रख सके सदन में। ये जो काले कानून लाए हैं, ये बिना किसी विरोध के पारित हो जाए। आपको बता दें कि इस शीत युद्ध में सबसे ज्यादा कांग्रेस के सांसदों पर गाज गिरी है। जी हां,
कांग्रेस के पूरे 60 सांसदों को निलंबित किया गया है। ऐसे में कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष कह रहा है कि उन्होंने तो 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर सवाल उठाया था और बदले में मिला निलंबन। यहाँ पर जो घटना घटी लोकसभा में, वही मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में हम ये उठाना चाहते थे। क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में आप सदन को बताइए। और सदन तो ये देश का बहुत बड़ा पंचायत है। अगर आप सदन में नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? ये दुर्दैव है कि शाह साहब भी वहाँ पर नहीं आए। संसद की सुरक्षा में जो भारी चूक हुई है उस पर माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर आकर अपना बयान दे दें। बस इस मांग को लेकर लोगों को सस्पेंड कर दिया। They want an opposition मुक्त parliament. They don't want to hear discordant voices. They think they are the fount of all knowledge. They know everything. If this is the kind of parliament you want to run, why do you go around the world talking about a mother of democracy? No one treats their mother this way. जहां सांसदों के धड़ाधड़ निलंबन हुए, उनमें से कुछ सांसद बचे भी रह गए। आइए आपको मिलवाते हैं कांग्रेस के उन सांसदों से जिनका निलंबन नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ, खुद उनसे सुनिए। मूल मुद्दा ये है कि इतनी बड़ी घटना हुई जिसमें और भी बस इसको दिया जा सकता था। ये गैस, ये जो बॉम्ब था वही, उसमें अगर पॉइजनस गैस होती तो आप समझिए क्या होता। तो ये ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हुआ है, उस ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी जवाब देना चाहिए। मैं तो संसदीय कार्य मंत्री और जेटली जी, सुषमा स्वराज सबके पास जाता था, समझा बुझा के बिल पास कराता। विपक्ष को बाहर कर दो और खाली अपनी पार्टी को लेकर बिल पास करा लो। तो वैसे हुआ कि जैसे भाजपा पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग बोला, उसमें बिल पास करा लो। हमें से किसी भी बड़े वकील ने आज तक नहीं गया बिल में, क्योंकि हम लोग को लगता है कि उसमें हम लोग एम्बैरेस फील करते हैं। चाहे सिंघवी साहब हो, चाहे मैं हूँ, चिदम्बरम साहब हो, तुलसी साहब हो, अभी तक तो नहीं गए हम लोग को। दिलचस्प है, चारों वकील जो है अभी आउट है, मतलब इन है, मतलब हाउस के इन है। हाँ, अच्छा, मतलब टेक्निकली इन है, वैसे आउट है। 4 दिसंबर से शुरू हुआ शीतकालीन सत्र 17 दिन में खत्म हो गया और पीछे छोड़ गया शीत युद्ध, जो अब 2024 तक ऐसे ही जारी रहेगा। मौसमी सिंह के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक।